लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं? मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। यह पुरानी कहावत उन लोगों की भक्ति का सही वर्णन करती है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो अधिकतर द लेडी विद द लैंप के नाम से जानी जाती है, ने इस कहावत को 1854 के क्रीमिया युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सेवा करके साकार रूप में दिखा दिया। आधुनिक नर्सिंग सेवा ने समाज में जो सम्मानित स्थान बना लिया है, उसके पीछे मुख्य प्रेरणा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही माना जाता है। उन्हीं की सेवाओं के फलस्वरूप आज नर्स के रूप में कार्य करना श्रेष्ठ व्यवसायों में माना जाता है। जिस जमाने में किसी महिला को कार्य करने के लिए बाहर निकलना तक अनुचित समझा जाता था, उस समय उन्होंने नर्सिंग को अपना व्यवसाय चुना। उनका जन्म 12 मई 1820 को एक धनी मनी परिवार में हुआ था। जब परिवार में उनके करियर का चुनाव करने का प्रश्न आया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग व्यवसाय में जाने की इच्छा प्रकट की। जब उनके माता पिता को यह पता चला तो उनके मानसिक आघात पहुंचा, क्योंकि उन दिनों में नर्सिंग को एक सम्मानित व्यवसाय नहीं समझा जाता था। सन 1840 के उस जमाने में बहुत थोड़ी महिलाएं थी जो काम करने के लिए घर से बाहर जाती थी। अपना उद्देश्य पाने के लिए उन्होंने लंदन में एक छोटा सा नर्सिंग होम शुरू किया। सन 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्हें टर्की में स्कूतारी अस्पताल में नर्सिंग इंचार्ज नियुक्त किया गया। यह अस्पताल उस समय घायल सैनिकों से भरा हुआ था। वहाँ के अत्यधिक कार्यभार को पूरा करने के लिए वह अपने साथ 38 नर्सें लेकर गई। अस्पताल के कार्य को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। पूरे अस्पताल को अच्छी तरह साफ करके धोया गया। कपड़ों को धोने का एक अलग विभाग खोला गया। मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी में सुधार किया गया और घायलों के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार किया जाने लगा। विश्व में पहली बार मरीजों को साबुन, छुरी, कांटा, चाकू, कंधे, टूथब्रश आदि चीजें दी गई। फ्लोरेंस अपनी ध्यानपूर्ण रवैये और सहानुभूति भरे व्यवहार से प्रत्येक मरीज को खुश रखती थी। हाया, it seems that 25.5% of you didn't subscribe the channel yet, so please do subscribe to get such strong knowledge videos. Back to the video. उन्होंने हर क्षेत्र में अनुशासन स्थापित किया और कार्यों को व्यवस्थित तथा संगठित तरीके से करवाना शुरू किया। वहाँ लोग इतने प्रभावित हुए कि उसी की लगभग पूजा करने लगे। वह उनके लिए सेवा की देवी के समान थी। वह उनके लिए सेवा की देवी के समान थी। कृतज्ञ घायल सिपाही जब फ्लोरेंस को रात में हाथ में लैंप लिए सेवा कार्य करते देखते तो स्नेह और आदर से उसे द लेडी विद द लैंप कहते थे। तो यही है सच्चाई द लेडी विद द लैंप के पीछे।